बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम निहारी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन निहारी रेसिपी। तो चिकन निहारी रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन मिसालों की ज़रूरत है, सबसे पहले हम मिसाले जान लेते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। नमक हम 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड कर लेंगे। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, तेज़पात, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची और लौंग, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। ये कुछ खड़े मसाले थे। और सौंफ हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे और साबुत धनिया 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च है, ये हम हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे। आप कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें दही शामिल कर लेंगे। तो अब जो हमने मिसाले ड्राई रोस्ट करने हैं, वो मिसाले हम अलग कर लेते हैं। साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, खड़े मसाले और काली मिर्च और सौंफ, इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और ये हमारे पास हाफ़ के जी चिकन है। सबसे पहले हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। निहारी रेसिपी के लिए हमें हाफ़ कप ऑयल चाहिए। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके हम थोड़ी देर चिकन भून लेंगे। चिकन जब तक कलर चेंज नहीं करता, हम इसे अच्छे से भून लेंगे। चिकन अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं चिकन का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें मिसाले शामिल कर लेते हैं। जो हमने मिसाले ड्राई रोस्ट किए थे, इसे भी हमने अच्छे से पीस लिया और बाकी भी मिसाले हम इसमें शामिल करके इसे अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। ये बहुत गर्म होता है, तो इसलिए हमने 2 घूंट पानी शामिल किए ताकि मिसाले जले ना। तो अब हम थोड़ी देर इसे भूनेंगे, इसका पानी अच्छे से खुश्क करेंगे। बाद में हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। तो तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसमें दही ऐड कर लेते हैं। तकरीबन 4 टेबल स्पून हमारे पास दही है, जो हम इसमें ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर इसे ढक्कन रख के पकने के लिए छोड़ देंगे। लो आंच पे हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट पकने के लिए छोड़ दिया था। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। 4 से 5 गिलास इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। इससे हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाएगा और शोरबे के लिए ग्रेवी भी बच जाएगी। लो आंच पे हम पकाएंगे और थोड़ी देर हम इसे ढक के छोड़ देंगे। अब इसे हम दूसरे चूल्हे पे रख लेते हैं और अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। एक हम अलग बर्तन लेंगे, जिसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें बेसन ऐड कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे। मैदा और बेसन को हम लो आंच पे अच्छे से भून लेंगे। ना ही हम इसका कलर चेंज करेंगे और ना ही हम इसे ज़्यादा पकाएंगे। इसका कच्चापन दूर करेंगे। जब कच्चापन दूर हो जाएगा तो हम कौरमे में ऐड कर लेंगे। कौरमे में ऐड करने से पहले कौरमे से हम पहले तरी निकाल लेंगे। सारी तरी हम अच्छे से निकाल लेंगे। जब सारी तरी अच्छे से निकाल लेंगे तो हम इसमें आटा शामिल कर लेंगे। चम्मच की मदद से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसकी गुट्टी ना बने। हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी निहारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो जो हमने पहले तरी निकाली थी, हम गार्निश के लिए ऊपर इसको ऐड कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें और अदरक के स्लाइसेस भी ऐड कर लेंगे। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।